ओके। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी में बेसिक टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं, तो उसी टर्मिनोलॉजी के भाग रूप आज हम एक और टर्मिनोलॉजी और या फिर टर्मिनोलॉजीज़ सीखने वाले हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ओके, सो सी फ्रेंड्स, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? आज हम क्या सीखने वाले हैं? टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट एग्रीकल्चर. ओके, टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट agriculture, okay, and types of farming. See, what is agriculture according to you? Have you ever just come across this word agriculture? क्या कभी आप have you ever come across this word agriculture? कभी आए हैं आप इसके across? Okay, agriculture means कि जैसे आप बोलते हैं ना agriculture. बेसिकली हमारी कंट्री के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर। इंडिया अपने इस एग्रीकल्चर वाले कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, ठीक है। एंड इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ओके, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ऑक्यूपेशन? तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि भाई ऐसा काम, क्योंकि प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एक ऐसा काम जिसको हर चीज़ में प्रधानता दी जाती है। ओके, प्राइमरी ऑक्यूपेशन मीन्स जिसे हर चीज़ में प्रधानता दी जाती है, जो कि एक प्राइमरी काम है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो प्राइमरी ऑक्यूपेशन मीन्स कि यहाँ पे आप ज़्यादातर लोगों को यही करता हुआ देखेंगे कि भाई दे आर बिज़ी विद देयर एग्रीकल्चर, दे आर बिज़ी। क्योंकि पहले कैसा होता था कि जिसके पास इतनी ज़मीन है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसके पास इतनी ज़मीन है वो अमीर है, इज़ रिच, ऐसा कहते थे। कि हालांकि आज भी ऐसा ही है कि जिस किसी के पास प्रॉपर्टी है वो लकी है, जिस किसी के पास प्रॉपर्टी है वो लकी है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ना कि इफ़ यू फाइंड समबडी, कोई मतलब अगर हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी है तो कल को मान लेते हैं हमारे पास कोई तकलीफ़ आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम वो प्रॉपर्टी बेचेंगे ना तो वो ज़्यादा में बिकेगी, कम से कम उससे तो ज़्यादा में ही बिकेगी जितने में आपने ख़रीदी होगी। ओके, इसीलिए ऐसा कहते हैं कि आप जितना हो सके उतना प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। ओके, प्रॉपर्टीज़ में डालिए कि भाई नहीं, प्रॉपर्टी मेरे पास पैसा आया, लेट मी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, लेट मी परचेज इट, फिर मैं उसे रेंट पे दे दूँ, फिर जो भी आए वो मैं उससे मैं लेट मी पे माई इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर? सो एग्रीकल्चर पहले से ही हमारे लिए बहुत प्राइम एक्टिविटी रहा है। ऐसा हम कहते हैं ना, ये चीज़ हमारे कल्चर से जुड़ी हुई है, ट्रेडिशन में ये चीज़ हमारे कि भाई नहीं, खेती करनी है, ये एक ऐसी चीज़ है, हाथ से करो हाथ से खाओ। एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। ओके, एग्रीकल्चर एक ऐसी प्रैक्टिस है ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स। हालांकि जैसे हम बोलते हैं ना, प्लांट्स कल्टिवेट करने की, उन्हें हार्वेस्ट करके फिर उन्हें यूज़ करने की या सेल करने की, दोनों ही तरीके से आप उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल एज एग्रीकल्चर। ओके, साथ ही साथ एंड रेजिंग एनिमल्स फॉर फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स, इसे भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी एक चीज़ होती है। क्लियर? देन इट इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी दैट हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। पिछले हज़ारों वर्षों से हम ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा है कि नहीं, डू एनी थिंग बट डू नॉट लीव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मत छोड़िए। क्लियर? डू एनी थिंग बट एग्रीकल्चर मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में आपकी मेहनत आ जाती है, उसमें हाथ से आप खुद से आप मेहनत करते हैं, कोई मिलावट की बात ही नहीं है। ओके, और खुद की मेहनत का फल मीठा ही होता है। और आपके पास लैंड की लैंड है, उसका यूसेज भी हो जाएगा, आपकी मेहनत भी हो जाएगी। और कुछ साथ ही साथ आजकल तो ज़्यादातर लोग फार्मिंग इसलिए भी करना चाहते हैं, दे वांट टू ईट हेल्दी फूड, फ्रेश वेजिटेबल्स।
आपके पास जो सेलर्स द्वारा जो वेजिटेबल्स पहुंचाई जाती है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो वेजिटेबल्स आपके लिए सेफ़ है? हाउ कैन यू से दैट? आप कैसे बता सकते हैं कि वो वेजिटेबल्स आपके लिए सेफ़ है, या वो वेजिटेबल्स में कोई तरह की मिलावट नहीं है, या वो वेजिटेबल्स आपके पास एकदम हेल्दी और फ्रेश पहुंची है? इससे अच्छा तो ये है ना कि आप खुद से ग्रो कीजिए एंड कंज्यूम इट ऑन योर ओन। ठीक है, दैट इज़ वाई पीपल बिलीव कि खुद की गाय होनी चाहिए जहाँ से दूध आ सके, डेयरी का दूध नहीं पीना चाहिए बिकॉज इट इज़ देयर इन द प्लास्टिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो देर आर सो मैनी रीजन्स वाई पीपल वॉन्ट टू गो अहेड विथ एग्रीकल्चर। तो ऐसा कहते हैं कि भाई पहले के लोग एग्रीकल्चर करते थे इसलिए वो लोग कभी बीमार नहीं होते थे, पहले के लोग खेती करते थे इसीलिए उनके पास बीमार होने की गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते थे, स्लगिशनेस उनमें कभी आती ही नहीं थी। ओके, एंड नाउ डेज वी आर सो स्लगिश, वी आर so lazy that we can't even wake up early in the morning. And they used to wake up early in the morning, they used to milk the cows, and they used to do the other rest of the things in the morning itself. तो वो उनका एक्सरसाइज पार्ट ऑफ था। मतलब मॉडर्नाइजेशन ने हमारी सोसाइटी को इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है कि समवेयर और द अदर वी आर लेफ्ट विथ नो हार्ड वर्क। ओके, सो एग्रीकल्चर आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे जगह अभी भी एग्रीकल्चर होता है। रूरल एरियाज़ में जाके देखिए, लोगों का ऑक्यूपेशन, पैसा कमाने का ज़रिया ही एग्रीकल्चर है। क्लियर? चलिए, सो अब हमारे सामने टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, अलग अलग तरह की फार्मिंग लोग करते हैं। यहाँ तो 4 ही दिए, देर आर ऑल टुगेदर 6 टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स। मैं आपको बताती हूँ। ओके, 6 टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स होती है। सबसे पहली होती है सबसिस्टेंस, ठीक है, एक होती है एक होती है सबसिस्टेंस, दूसरी होती है ड्राई, तीसरी होती है वेट, चौथी होती है शिफ्टिंग और जूमिंग एग्रीकल्चर। ओके, फिफ्थ वन इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड सिक्स्थ वन इज इंटेंसिव। ओके, जिसमें इन दोनों में मशीनरी लगती है, टूल्स लगते हैं। ओके, मशीनरी लगती है, टूल्स लगते हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, नॉलेज लगती है और स्किल्ड लेबर लगता है। ठीक है, वेराज इसमें से इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो आपको इकोनॉमिक रिटर्न्स भी देती है कैश क्रॉप्स के बदले। बाकी की 4 जो है उसमें मैं बता देती हूँ। वेट एंड ड्राई फार्मिंग, तो ड्राई फार्मिंग ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे बारिश की बहुत कमी है, लेकिन इरिगेशन के मदद से कुछ ना कुछ हम ग्रो कर ही लेते हैं। वेट फार्मिंग मीन्स कि ऐसी फार्मिंग जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है और साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती है, जिस वजह से अच्छी ग्रोथ हो पाती है। मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि भाई डायरेक्ट बारिश अच्छी नहीं होती, क्योंकि इट गोज़ विथ फोर्स, बहुत फोर्स के साथ आती है। हालांकि यू कैन नॉट सेव योर प्लांट्स आउट ऑफ इट, पर ऐसा कहते हैं। कभी कभी जैसे है ना, साल के ऐसे टाइम पे आप हैं जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, तो व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे, है ना? सो यू नीड समथिंग, कुछ तो चाहिए आपको पानी देने के लिए, सो इरिगेशन। ठीक है, देन यू हैव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में कैसा करते हैं ये लोग कि मान लेते हैं ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, अब इस पे इन्होंने मान लेते हैं एग्रीकल्चर किया। ठीक है, सॉरी पहले, हाँ माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे है ना फॉरेस्ट था। ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट था। ठीक है, बहुत सारे पेड़ थे, तो वो सब पेड़ों को इन्होंने क्या किया? काट दिया। वो सब पेड़ों को इन्होंने क्या किया? काट दिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पेड़ों को काट दिया, जला दिया और क्लीन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लीन कर दिया। अब क्लीन करने के बाद इस पे एग्रीकल्चर किया 3 साल, 3 से 4 साल या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इन्होंने यहाँ पे एग्रीकल्चर किया और फिर इस लैंड को अब छोड़ दिया। सोच रहे हैं आप? छोड़ दिया, कुछ भी उगाने जैसा नहीं है अब उसमें, उसे छोड़ दिया, यूं ही, बस यूं ही छोड़ दिया। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के भाई एग्रीकल्चर शिफ्ट करते रहते हैं यहाँ से वहाँ। ओके, दिस वॉज इट। और सबसिस्टेंस फार्मिंग में ऐसा होता है कि द फार्मर, जो फार्मर होता है ना, वो सिर्फ अपने आप के लिए ग्रो करता है। फार्मर जो होता है ना, वो अपने फील्ड में इतना ही क्रॉप ग्रो करता है जिससे कि वो खुद की फैमिली को खिला सके, बस एक्स्ट्रा कुछ भी ग्रो नहीं करता। सी यहाँ पे भी यही लिखा है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, फार्मर्स ग्रो फूड प्राइमरीली फॉर देयर ओन कंजम्पशन। सिर्फ खुद के लिए, ऐसा नहीं कि थोड़ा ज़्यादा उगेगा तो आई विल गो एंड सेल इट इन द मार्केट, नहीं, मेरी फैमिली इतने में खा लेती है ना, बस इतना ही उगाना है मुझे। ओके,
दे मे सेल अ स्मॉल सरप्लस इन लोकल मार्केट्स, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर, हालांकि लगभग ना ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा काफ़ी सारे फार्मर्स ऐसा सोचते हैं कि हम ज़्यादा उगाएंगे और हम सिटी में जाके बेचेंगे, ओके, एंड वी विल सेल इट इन द सिटी, ओके, सिटी में जाके हम बेचेंगे, बहुत सारे फार्मर्स ऐसा सोचते हैं, तो दैट इज़ सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें सिस्टर का सिस याद रखिए कि भाई मेरी बहन खा सके उतना, मेरी बहन, मेरी फैमिली खा सके उतना, बहन से याद आ जाएगा फैमिली, तो मेरी फैमिली, अब बहन को खिलाएंगे तो मम्मी पापा को खिलाएंगे, मम्मी पापा को खिलाएंगे तो भाई को भी खिलाएंगे, तो मतलब फैमिली खा सके उतना ही ग्रो करना, क्लियर, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। वंस अगेन सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें फार्मर जो है वो मात्र अपनी ज़रूरतों के लिए ग्रो करता है, ओके, ग्रोज ओनली फॉर his own needs, okay, or to satisfy his own needs. Then you have commercial farming. Farmers produce food and other agricultural products for sale in large quantities. अब वो प्रोड्यूस ही इसलिए करते हैं या ग्रो ही इसीलिए करते हैं ताकि वो सेल कर सके, वो ग्रो ही इसीलिए करते हैं ताकि वो सेल कर सके। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके, सो दिस इज़ कमर्शियल फार्मिंग, ओके, दिस इज़ टिपिकली डन फॉर प्रॉफिट। तो इसीलिए इसका नाम कमर्शियल फार्मिंग है ना, जिसका मकसद ही यही होता है अर्न इकोनॉमिक रिटर्न्स। सी, किसी भी चीज़ के बदले में पैसे की उम्मीद रखना गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट बैड, किसी भी चीज़ के बदले में पैसे की उम्मीद रखना गलत नहीं होता। हाँ, इट इज़ ओके इफ़ यू हैव अ रिलेशन इन फ्रंट, अगर आपके सामने व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो पैसे छोड़ दीजिए, और अगर पैसे इम्पॉर्टेंट है तो व्यक्ति छोड़ दीजिए, दोनों में से एक तो छूटेगा, ओके, एज इट इज़ वेल सेड दैट इफ़ द पर्सन मैटर्स टू यू, फॉरगेट द थिंग, बात भूल जाइए, एंड इफ़ द बैड इफ़ यू आर अगर उस इंसान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी है तो इंसान छोड़ दीजिए, समझ गए, वो बात है। तो इसीलिए कमर्शियल फार्मिंग में ये लोग ऐसा कहते हैं कि फार्मर्स जो है ना वो मेहनत करते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं, सिर्फ किसके लिए, ताकि वो सेल कर सके, ताकि वो बेच सके, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए, और किसी वजह से नहीं, क्लियर टिलियर, सिर्फ इस चीज़ के लिए और कोई वजह नहीं है, okay, for sale in large quantities. Then you have organic farming. This is a method of farming that avoids the use of synthetic pesticides, herbicides and fertilizers. Okay, organic farming का मतलब होता है कि इसमें हम सब organic चीज़ें यूज़ करेंगे, okay, organic farming का मतलब होता है इसमें हाँ सारी की सारी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, ओके, जैसे आप बोलते हैं ना कि भाई हमें सॉइल को फर्टाइल करने के लिए ये डालना है वो डालना है, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करेंगे, ओके, किसी भी तरीके की हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बर्बाद होती हो, या फिर किसी तरह का कोई क्या बोलते हैं उसे, मिक्सचर हो, किसी भी तरह का कोई मिक्सचर हो। देन यू हैव प्रिसीजन फार्मिंग, okay, this uses technology to monitor and manage crops and livestock. It helps farmers to optimize resource use. Okay, precision farming मतलब डिसीजन ले लेके फार्मिंग की जाती है, प्री डिसीजंस ले लेके फार्मिंग, क्योंकि आप पहले से ही क्रॉप की कंडीशन देख लेते हैं ना, दिन रात आप उन पर नज़र रख पाते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से, तो वो आपको पता चल जाता है कि वेयर दे नीड दिस थिंग, ओके, वेयर दे आर लैकिंग, तो उसकी वजह से फार्मर्स की बहुत मदद हो जाती है। सो अगेन 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सबसे पहला है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दैट मीन्स द फार्मर्स ग्रो विच एज मच एज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली, ठीक है। सेकेंड थिंग कमर्शियल फार्मिंग, तो फार्मर्स ग्रो और प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल फूड फॉर टू सेल इट और टू अर्न इकोनॉमिक रिटर्न्स, ओके, क्या लिखा है, फार्मर्स प्रोड्यूस फूड एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन लार्ज क्वांटिटीज़, ज़्यादा क्वांटिटी में बेचने के लिए वो उगाते हैं, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट समथिंग इन रिटर्न। तो बेसिकली ये कमर्शियल फार्मिंग की ही इसलिए जाती है ताकि इससे पैसा कमाया जा सके, बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग की ही इसीलिए जा सकती है कि पैसा कमाया जा सके इससे।
ओके, ठीक है। एंड तीसरा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट मीन्स ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर इज़ यूज्ड फॉर फार्मिंग। सभी चीज़ें ऑर्गेनिक ही होती है, उसमें कोई भी फर्टिलाइजर्स या कुछ भी बाहर से हम नहीं लाते, ठीक है। सभी कुछ ऑर्गेनिक होता है। जैसे आपको पता है, एग्जांपल देती हूँ कि घर पे अगर आपको फर्टिलाइजर्स डालने हैं, या घर पे आपको अगर ऐसा रखना है ना कि भाई फर्टिलाइजर्स वगैरह रखें, तो मतलब अपने जो घर के प्लांट्स हैं उनमें डालें, तो पीपल व्हाट दे डू इज़ दे विल पुट, उसमें क्या डालेंगे, खट्टी छाछ डाल देंगे, एकदम खट्टी जो इंसान नहीं पी सकते वैसी, ऐसी खट्टी छाछ उसमें डाल देंगे। सो अगेन दैट्स एन ऑर्गेनिक थिंग एंड इट वर्क्स। ओके, ऐसा। फिर आप देखना, जितने भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं ना, जितने भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करते हैं ना, उन वेजिटेबल्स का पील आप एक पानी में डाल के रख दीजिए, छोड़ दीजिए, और फिर वो पानी आप 12 आवर्स के बाद या कितने कुछ एक घंटों के बाद आप अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इवन दैट वर्क्स एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। Then you have precision farming. This uses technology to monitor and manage crops and livestock. Okay, so basically ये precision farming is based on technology. Okay, जिसमें farmers ना they are able to manage their crops with the help of technology. Clear? So ये 4 तरह की farming होती है। Then you have subsistence farming के बारे में, it focuses on producing enough food to feed their families and possibly a small surplus to trade. मुश्किल से कि भाई चलो my family is done with this much ना, तो I will grow this much only, मुझे इतना grow करने की ज़रूरत ही क्या है, इतना is enough. So subsistence farming means the farmer grows enough for the family's consumption. स्केल, टिपिकली स्मॉल स्केल, छोटे एरिया में, ऑफ कोर्स फैमिली के लिए तो कम ही होगा। यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स एंड हैंड टूल्स, इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं और हाथों से सब काम किया जाता है, मशीन से कुछ नहीं। ऑफन फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज वेयर लैंड इज स्कार्स एंड फूड सिक्योरिटी इज अ प्रायोरिटी। लैंड इज स्कार्स मतलब कम होती है, तो ज़्यादातर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात है कि भाई जहाँ जगह कम है लेकिन फार्मिंग तो करनी है, ठीक है, लेकिन फूड सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी है, तो आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर लीजिए। देन यू हैव कमर्शियल फार्मिंग, जिसका फोकस रहता है प्रॉफिट, ओके, पैसा कमाना। स्केल, लार्ज स्केल ऑफन यूजिंग स्पेशलाइज्ड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। यू कैन सी मशीनरी और टेक्नोलॉजी यूज़ करके सब चीज़ें इसमें की जाती है। कमर्शियल फार्मिंग पैसों के लिए। ओके, फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज़। ओके, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, जिनके पास पैसा होता है, वो अपने फार्मर्स को ऐसी फार्मिंग करने की परमिशन भी देती है और उनको हेल्प भी करती है इस सब में। एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज़ विथ सूटेबल एंड लैंड रिसोर्सेज। ओके, सूटेबल, काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ होती है जो ऐसे सब चीज़ों में भी हेल्प करती है कि भाई लैंड हमारे यहाँ पे ऐसी है तो आप ऐसी फार्मिंग कीजिए। एंड एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के नाम पे मशीनरी वगैरह भी प्रोवाइड करके देता है। इज़ दैट क्लियर? सो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में कमर्शियल फार्मिंग होती है, विच इज़ जिसका प्राइम फोकस रहता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, जिसका प्राइम फोकस है प्रॉफिट अर्न करना। Then you have economic farming, okay, healthier products. Organic food is thought to be healthier and more nutritious than conventionally grown food. Okay, अब organic farming में thought to be healthier, ये healthy होती है and it is more nutritious, okay, than conventionally grown food. Conventionally मतलब पुराने तरीके से grow करते हैं, उससे better रहता है ये। Environmental benefits, आजकल लोगों के पास इतना वक्त कहाँ कि वो हाथों से हर चीज़ में मेहनत करें। इज़ दैट क्लियर? आजकल लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो लोग हाथ से हर चीज़ में मेहनत करें। ओके, सो नाउअडेज दे लव टू परचेज मशीनरी फॉर एवरी सिंगल थिंग, कि भाई मशीनरी से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, इसीलिए। सो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट बाय रिड्यूसिंग पोल्यूशन एंड प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, मशीनरी से आप कर तो लेते हैं, बट उससे क्या है, सॉइल के ऊपर मशीन का बहुत भार पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि मशीनरी की वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी रिड्यूस कर देती है। इतना ज़्यादा उस पर भार पड़ने लग जाता है, उसके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो फिर उसकी फर्टिलिटी रिटेन कैसे हो, इसलिए वो अपनी फर्टिलिटी छोड़ देती है। वेराज ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग से सॉइल को भी कोई नुकसान नहीं होता और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एक्सेस टू पेस्चर एंड नेचुरल फीड। आप उन्हें अच्छा खाना खिलाइए, अच्छा सा आप उन्हें चरने दीजिए, देन दे विल गिव यू गुड फूड, दिस थिंग, गुड मिल्क, अच्छा दूध देंगे। अब देखिए जैसा आजकल गायें खाती है, जैसा आजकल काउज अपना फूड रखती है,
जिससे वो हर चीज़ कुछ भी खा लेती है, गंदगी में अपना मुंह डाल लेती है, कैसे भी करके वो अपने आप को फीड कर लेती है। इज़ दैट क्लियर? कैसे भी करके वो अपने आप को फीड कर लेती है, ठीक है। सो वो अपने आप को फीड कर लेती है, राइट। सो अब वो अपने आप को फीड कर लेती है, वैसा ही वो हमें मिल्क देती है। तो जितना हेल्दी वो खाएगी उतना हेल्दी हमें वो मिल्क सप्लाई करेगी, और अगर वो डर्टी खाना जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगी उतना वो गंदा हमें मिल्क देगी, उतना वो मिल्क हमारे लिए अनहेल्दी होगा। क्लियर टिल हियर? डन टिल हियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिसीजन फार्मिंग, डेटा कलेक्शन। सेंसर्स एंड ड्रोन्स कलेक्ट डेटा अबाउट क्रॉप्स, सॉइल एंड वेदर कंडीशंस। डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर Okay, see, data collection. Sensors and drones collect data about crops, soil and weather conditions. Data analysis. Software analyzes the collected data to identify patterns and trends. Decision making. Farmers use the insights gained from the data to make informed decisions about irrigation, fertilization and pest control. Okay, then you have this aquaculture before you. Fish farming, the cultivation of fish and other aquatic organisms in controlled environments. Benefits, aquaculture is a sustainable way to produce seafood, reducing pressure on wild fish populations. Then you have challenges, aquaculture can have negative environmental impacts if not properly managed. Okay, if we just talk about the future of agriculture, increased technology, artificial intelligence, robotics and precision farming will play a larger role. Okay, need of technology. Sustainability, focus on minimizing environmental impact, promoting biodiversity and conserving resources. Then you have global food security, addressing the challenge of feeding a growing global population. And then the last one is urban agriculture, growing food in cities to reduce transportation costs and promote local food systems. Okay, see, as it is well said that agriculture is the primary occupation of our country. Hence, we learnt about organic farming, subsistence farming, commercial farming, okay, and precision farming. So that's it for this session. We'll be meeting soon in the next session, and we'll be learning about some other things related to agriculture. Please take care of yourself, take care of your family members. Jai Hind, Jai Bharat.